कालपी से एक बड़ी और धार्मिक आस्था से जुड़ी खबर, जहां 1000 श्रीमद् भागवत कथाएं पूर्ण होने के बाद लिया गया है एक भव्य संकल्प। जल्द ही कालपी धाम में होगा दिव्य और भव्य श्री विष्णु महायज्ञ। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। जनपद जालौन के कालपी धाम से एक बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज ने 1000 श्रीमद् भागवत कथाएं पूर्ण होने पर भव्य श्री विष्णु महायज्ञ कराने का संकल्प लिया है। आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली कथा कालपी के यमुना तट स्थित बिहारी जी मंदिर से प्रारंभ की थी और आज उसी कृपा से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। नगर के श्याम पैलेस गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में आचार्य जी ने बताया कि ये महायज्ञ पूरे विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन में पूज्य शंकराचार्य सहित देश की महान विभूतियों को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि अभी आयोजन की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन दिसंबर माह में इस भव्य यज्ञ के आयोजन पर विचार किया जा रहा है। बैठक में नगर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। तो कालपी धाम में जल्द ही देखने को मिलेगा आस्था और भक्ति का एक भव्य संगम। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से मनोज पांडे के साथ अनुराग पंडित की खास रिपोर्ट। बिहारी धाम, किला घाट, कालपी, घुमंतु असंतु क्लब, उसके तत्वावधान में एक बड़ा जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे चंकी आश्रम के पूज्य महान जी, नगर पालिका के चेयरमैन अरविंद बाबू, पूज्य पुजारी जी, आप नगर के सभी संभ्रांत और बड़े सरल श्रद्धालु सभी को हम यथावत नमन। सबको जय सिया राम, प्रणाम, राधे राधे, नमस्कार। हमें 2-4 बातें आपसे निवेदन करना है। हम जिस कार्य को लेकर के कालपी में आए थे या आज भी जिस कार्य के लिए हम डटे हुए हैं, हमारा एन प्रकार एक ही उद्देश्य है कि कालपी का नाम विश्व पटल में आए। भारत के पटल में तो जा रहा है, विश्व पटल में कालपी का नाम आए। व्यास क्षेत्र को हम पर्यटन और तीर्थ क्षेत्र दोनों रूपों में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग इसी प्रयास में ये कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यज्ञ कराना तो है ही। उस यज्ञ में एक नई बात आपको ये देखने को मिलेगी कि जहाँ भी यज्ञ होते हैं, प्रायः जहाँ भी यज्ञ महापुरुष कराते हैं, तो उस यज्ञ में एक स्थिति बनती है कि यज्ञ में रामलीला पर तो फोकस है, कथा में तो फोकस है, और यज्ञ में क्या है कि वो कुंड तो 100 बना दिए, पूरा खेत भर में वो फौरा लेके खोद दिया, लेकिन ना तो कुंड की परिमाप है, ना यज्ञ की सामग्री है, ना कोई बैठने वाला, खाली उसके नाम पे वो पैसे मिल गए और रामलीला हो गई, नाच कूद हो गया। हम ये चाहते हैं कि कालपी में ऐसा यज्ञ हो जिस यज्ञ में बैठने वाले व्यक्ति को इंद्र के बराबर ही फल मिले। मानी ना सामग्री में हम समझौता करेंगे, ना मंत्रों में समझौता करेंगे, ना यज्ञ वेदी निर्माण में करेंगे और ना ही यज्ञ के किसी नियम में समझौता करेंगे। 5 से 6 घंटे यज्ञ होगा, मतलब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। ये हम चाहते हैं कि यज्ञ का केवल नाम ना हो, उस यज्ञ में जो परिमाप होता है, हवन कुंड का परिमाप है कि समिधा से ही हवन कुंड ऊपर चाहिए। ये नहीं कब कंडे झोंकते हैं उसमें, वो उसमें रात में जो कराते हैं हम लोग, वो अपनी बातें नहीं कहना चाहिए। आप लोग व्यापारी हैं, आप अपनी जानते हैं, हम अपनी जानते हैं कि रात में जब भी हम लोग समझते हैं कि सामग्री गड़बड़ है, तो रात में 2-2 बोरा कंडा भरवा दिए तो सवेरे लगने लगा पूरा, सच में पूरा नहीं होगा। नियम जो है वही, इसलिए सामग्री, यज्ञाचार, यज्ञ की विधाएं, यज्ञ की ऋचाएं, मंत्र और जो उसमें नियमावली है, धोती कुर्ता पहन के ही कोई प्रवेश करेगा तो उसी तरह प्रवेश करेगा। तो एक हम ऐसा यज्ञ चाह रहे हैं कि जो बहुत इस रूप में हो कि उसका विशाल रूप भी हो कि जो भी बैठे उसको पूर्ण मिले। क्योंकि प्रमादेन हतम जापम, जब भी किसी में हम धर्म कार्य में प्रमाद करते हैं तो वो नुकसान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी तक ये चलता रहा। चूँकि ऐसी ताकत शक्ति हमारे पास तो कुछ थी नहीं। बिहारी जी ने ताकत दी अरविंद बाबू को, क्योंकि अरविंद बाबू रोज़ वहाँ बिहारी जी के यहाँ प्रतिदिन घंटी बजाने वालों में हैं, लेकिन बिहारी जी ने भी इनका घंटा खूब बजा दिया।
तो उन्होंने ऐसी कृपा कर दी और फिर इन्होंने पालन भी किया। नहीं तो बहुत लोग हैं कि वो भगवान के यहाँ जाते तो हैं कुछ मांगने, बाद में नुकसान करते हैं। एक हमारे क्लब का नाम ही है घुमंतु असंतु क्लब। तो हंसने की बात पहले बता दें आपको, फिर हम ये बात आगे बढ़ाते हैं। हंसने की बात ये है कि दो आदमी ने भगवान के मंदिर में कहा कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, और रोज मंदिर जाते थे, तो जो पहली तनख्वाह होगी भगवान आपको दे देंगे। खैर उनके बच्चों की नौकरी लग गई, उनको तनख्वाह भी मिली और बच्चों ने भी पैसे पिताजी को दे दिए कि ले जाओ, जो बोल के आए तो चढ़ा के आ जाओ। वो ले गए अपने में झोले में पैसे लेके। तो उस समय पैसे चलते थे, चांदी के सिक्के, वही सब ले गए। तो उन्होंने कहा भगवान जी से कि जिंदगी में पहली बार इतने पैसे देखे और तुम क्या करोगे पैसे का? तो प्रभु ऐसा कर लो, थोड़ा समझौता कर लो। तो एक लाइन हम खींच रहे हैं और पैसा हम फेंकेंगे। लाइन के उधर गिरे वो तुम्हारे और जो इधर गिरे वो हमारे। अब फेंकने तो खुद ही थे, तो ऐसे स्टाइल में फेंके कि उधर गिरे ही नहीं। 2-4 सिक्के उधर गए, बाकी उसने सब उठाए कि मैं झोले में भरे और कहा प्रभु तुम बड़े ईमानदार हो, थोड़े में मान गए। अब दूसरे से कहा भैया तुम भी जल्दी करो, बोला तुम भी चढ़ाओ। उसने कहा कि हम तेरे जैसे नीच आदमी नहीं है, अपने और भगवान के बीच में लाइन खींच रहा। प्रभु हम लाइन नहीं खींचेंगे, हम इसके जैसे नहीं है, हम ईमानदार व्यक्ति हैं। हमने ये पता लगाया है कि भगवान ऊपर रहते हैं, तो हम सिक्का ऊपर फेंकेंगे, जो ऊपर रहे वो तुम्हारे, जो नीचे गिरे तो बाकी तो संसार में ऐसे लोग हैं कि कब भगवान जी को पढ़ा दे, कब उनसे काम निकाल ले और फिर उनको ही पढ़ा दे। भगवान जी से मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं इस बात के लिए मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, क्योंकि मैंने पूरी कहानी को अपने आंखों से देखा। पूरी कहानी हमारे सामने बिहारी जी ने इनकी लिखी, ये हम प्रत्यक्ष गवाह है कि अगर बिहारी जी में इनका समर्पण था तो आज भी उससे 4 गुना समर्पण है, और जितना बिहारी जी ने दिया उससे 10 गुना इन्होंने लगाया है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई इनकी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन इनके समर्पण में कोई कमी। और यही समर्पण रहेगा तो चाहे वोट देने वाले हो या ना हो, तब भी बिहारी जी को कहीं से कहीं पहुँचा देंगे। अभी पहुँचा दिया, कोई संदेह नहीं, क्योंकि उनमें ताकत तो है। क्योंकि वो मूर्ति जो है वो कहीं से प्रतिष्ठा नहीं है, कहीं से आई गई नहीं है, लाई नहीं है। वो बिल्कुल जो बांके बिहारी वृंदावन में है वही दूसरी मूर्ति कहते हुए यमुना जी से यहाँ आई। तो अगर मानो तो फिर यही सब कुछ है, और जो भी उनको मानता है उसमें कोई संदेह नहीं। हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने चतुर्मासा किया। उसके बाद में स्वामी रावतपुरा महाराज जी ने भी वहाँ 1 महीने का प्रवास किया। और मैं तो लगातार 28 साल हमें हो गया। हम 28 साल में उस समय से रह रहे हैं कि जब सिलेंडर पैर में बांध के, और जो मोखा था उसमें रस्सी बांधते थे, और सिलेंडर में मोखा रस्सी बांध के कि रात में रपट न जाने से गंदगी में चले जाए। तब कमरे ही नहीं था, एक कमरा था, माँ साहब उसी में पूजा करते, उसी एक कमरे में रहे। और उस समय पर भी हमारे पास सेठ लोग थे, लेकिन सब पूरा काल्पनिक गवाह है। हमने कभी बिहारी जी को छोड़कर हम शहर में रुकने कभी नहीं आते थे। पुजारी जी और हम 2 आदमी वहीं रुकते थे, 2-3 हमारे साथ सहयोगी रहते। अब तो मानो चमन हो गया। और उस समय कदुआ खोपड़ी में रख के उतारे जाते थे, मुनीम जी लेके आते थे, फिर हम अनाउंस करते थे भैया कदुआ ऊपर से ले आओ, 45 रुपये उतार, तब वो नीचे भंडारा बनता था। एक ईंटा हमारे क्लब के लोगों ने सिर पे उतार के भी वहाँ लगाया है। इसलिए इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि पूरा कहीं ना कहीं इनका पूरा समर्पण रहा है। अब हमारे क्लब के लोग धीरे धीरे वृद्ध भी हो गए, लेकिन इन्होंने समर्पण से सत्कार कराया है। तो एक कार्य हमारे जिम्मेदारी में आ रहा है कि एक बार वहाँ भव्य यज्ञ हो, और उस यज्ञ की सबसे बड़ी जो स्थिति है वो ये है कि उसमें हमारी इस तरीके की रहेगी। तो कार्यक्रम की भव्यता बनाने में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और जिन को हवन कुंड में बैठना है, अभी हमने कुंड फाइनल नहीं किए। अभी चूंकि हमारी स्थिति है कि अभी भी हमारे पास ऐसे 11 कुंड पे बैठने वाले लोग जो चूंकि इस बात पर एग्री है कि महाराज जी कह रहे हैं, इसका मतलब विद्वत हो, मानी जैसे प्रायश्चित स्नान होगा तो होगा। इसके बाद में मंडप प्रवेश में जो नियम है होंगे। जो भी यजमान है उस यजमान को 5 से 6 घंटे का समय देना। कोई चीज़ उसमें लापरवाही वाला यज्ञ नहीं हम करेंगे। जो भी जितना खंबा, जितने उसमें क्रम है, सब कुछ उसमें हम पालन करेंगे। हवन सामग्री भी शुद्ध हो, सब चीज़ उसकी मात्रा ठीक हो, पंडित जी भी जो हो, कोई भी मंत्र एक आदेश से ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी, चूँकि हम उस विषय के जानकार हैं तो हम उन लोगों को, उन्हीं लोगों को लाएंगे उस तरीके से करें। तो जो भी बैठेगा उसका जिम्मेदारी है कि खाली पान, फूल, फल, मिठाई जो
पर डे के सामान होते हैं जो रोज़ की ज़रूरत में होते हैं, वो पंडित जी रोज़ लिख के देंगे, वो अपना अपना लेके और पति पत्नी पहुँचे, बाकी उसको सारी सामग्री वहाँ उपलब्ध पहले से मिलेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कलश वितरण भी हम बहुत पहले से करेंगे, यज्ञ से कम 1 महीना पहले हम कलश वितरण भी करेंगे। हम फिर कालपी में समय देंगे, काफ़ी समय देंगे, बीच बीच में आएंगे तो कलश हम वितरण करेंगे कि किस मोहल्ले से तो बड़ी भव्य कलश यात्रा भी हम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी अपनी स्थिति में है, बाकी बिहारी जी जो कराएंगे वो होगा। हमारा ये उद्देश्य है, जो जिस लाइन में है, जो जिस लाइन में जो भी है, आप व्यापार में हैं, आप राजनीति में हैं, आप इसमें हैं, आप पत्रकारिता में हैं, सबका हम एक सहयोग चाहते हैं। सब लोग अपनी लाइन में अपने चीफ को पकड़ने की कोशिश करें। जिसके यहाँ जो चीफ है उसको केवल इसलिए उस यज्ञ में बुलाएं ताकि वो कालपी की महिमा को समझे और कालपी को दुनिया भर में ले जाने का काम करें। हमारा उद्देश्य मेन है कालपी को दुनिया भर में ले जाना। विश्व के पटल पे कालपी, तीर्थों में कालपी का एक जो है अभी केवल हम लोग बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अभी उसको हम अगर सही से मान्यता मिल जाए तो इस समय पर जितना तीर्थों में डेवलप हुआ है उस आधार पर कालपी में भी हो जाएगा। तो सब लोग मिल के कालपी व्यास तीर्थ के नाम से जाना जाए। इस बात को हम लोग चाहते हैं कि खाली कालपी ना रहे, उसमें व्यास तीर्थ हर जगह जुड़े। तो भगवान वेद व्यास उन्होंने भागवत पुराण सब कुछ उन्होंने दिया, तो हम लोग केवल उसमें लगे हुए और वो अंदर से आज भी उद्देश्य, उसी उद्देश्य से सारे कार्य चल रहे हैं। तो उसमें आर्थिक बात तो ये है कि देखो बिना अर्थ के तो कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन उसमें भी हमारा एक निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी व्यक्ति पर अगर 11 रुपये देने की सामर्थ्य हो तो मैं 10.5 पर प्रसन्न हूँ, कोई मुकदमा नहीं करूँगा। लेकिन 11 रुपया देने वाला 10 रुपया लिखा है और 11 दे, लेकिन 11 लिखाने के बाद 9 रुपया दे, ये यज्ञ में महापाप हो जाता है। इसलिए जिसमें जितनी सामर्थ्य हो वो उतना ही करे ताकि यज्ञातिक में झूठ ना हो और हम कुछ कहें और कुछ हो वो ठीक नहीं। इसलिए जो कुछ करे इन कार्यों में होता क्या है कि जैसे जब भी मीटिंग होती है, कहीं भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में आदमी जोश में आए कि वो कुछ भी कह देता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। शाम को घरे जाता है, पत्नी कहती बिना पूछे कैसे कहे, सवेरे वो कहता गुरु जी अब होके निकल गई तो बड़ा मुश्किल होती है। तो हमारा मतलब अगली मीटिंग हम फिर आएंगे, अभी हम और 2-3 करेंगे, पत्नी से सहयोग सलाह करें, बच्चों से सलाह करें, फिर जो कुछ भी करें कर्म में और वाणी में अगर अंतर नहीं है तो फिर आपको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, जिसके कर्म में और वाणी में अंतर नहीं वो परमात्मा का स्वरूप है, कोई संदेह नहीं। कर्म और वाणी 2 चरित्र नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा के पास तुम्हारा ओरिजिनल फोटो है कि आप क्या है, दुनिया के सामने हम कितना भी मेकअप कर लें, उनके पास ओरिजिनल फोटो है भीतर से क्या है। तो हम जो भीतर है वही परमात्मा के सामने उपस्थित हों, सब लोग अपने अपने तरीके से लगेंगे। क्योंकि ये यज्ञ केवल बिहारी जी का नहीं है, केवल हमारी समिति का नहीं है, पूरे कालपी का यज्ञ। इसमें अगले और मीटिंग होगी, उसमें महान जी भी, ठंडी देवी वाले महान जी भी होंगे, उसमें बड़े स्थान वाले भी होंगे, सभी कालपी के सारे महंत होंगे, सबको हम लेकर के चल रहे हैं। कोई उसमें हमें अपने उसकी स्थिति नहीं, हमारा भी है कि जिससे जो भी जुड़े हुए और कई आचार्यों को बुलाने की हमारी योजना है, कई महापुरुषों को बुलाने की योजना है। दीपक धवन की जिम्मेदारी करेंगे कि वो रावतपुरा सरकार को लेकर के आए। अभी हमने और भी महापुरुषों से चर्चा की है, शंकराचार्य से के कान तक हमारी चर्चा गई है। तो प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे महापुरुष उस कथा में पधारें। राजनीतिक ढंग से जितने जिले के लोग हैं वो भी जुड़ें, नगर पालिका क्षेत्र में जितना ही हमारा सहयोग कर सकते हैं वो इनको करना है। और हमारी इच्छा है कि अरविंद बाबू उसमें यजमान बन के बैठें। विधायक जी ने भी हमसे वचन दिया है कि हम यजमान बन के भी बैठेंगे और जो भी कहो उस यज्ञ में हम पूरा सहयोग करेंगे। आज की मीटिंग को नहीं है, लेकिन अगली मीटिंग को आएंगे भी, कल उनका फ़ोन आया था, वो भी सहयोग करेंगे। और भंडारे की भी हम ये चाहते हैं कि भंडारे की एक जिम्मेदारी में, जैसे अरविंद बाबू ने हमसे कहा था, वो पुनः दोहरा रहे हैं। इन्होंने कहा था गुरुजी इसके लिए आप निश्चिंत रहो कि चूँकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ कालपी नगर के भी कुछ लोगों को ऐसा नहीं कह सकते तुम जाके घर पर भोजन करो, फिर यहाँ आके काम करो। क्योंकि वहाँ जंगल है तो वहाँ परमानेंट एक पूरी सब्जी का भंडारा एक परमानेंट चलता रहे। बाकी जो साधु संत आएंगे, आतिथ्य आएंगे, उनके लिए रोटी दाल सब्जी वो थोड़ा अलग ढंग से उसमें 4 मेन्यू हो जाएंगे। लेकिन आम पब्लिक के लिए एक भंडारा ऐसा चलता रहे कि कोई भी पहुँचे तो उसको मतलब बिठा के ना खिलाए, लेकिन 5-6 पूरी सब्जी वो दिन भर एक सिस्टम ऐसा चलता रहे ताकि कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बाजार में
न जाए। वहाँ चल रहा है कार्यक्रम, दिन भर चलेगा, तो अब 50-100 लोग तो रात दिन वहाँ रहेंगे ही लगभग। तो ये व्यवस्था चेयरमैन अगर कहीं से हमारी जुटा देंगे तो अति सुंदर रहेगा। इनके ये कहा था, बाकी सहयोग तो करेंगे ही हमारा, और बाकी परमिशन का कार्य है, जैसे हमारे जो वकील लोग हैं, हमारे और भी तमाम लोग बैठे हैं, जिसमें जिले के स्तर पे परमिशन भी उसकी करानी पड़ेगी। और एक भव्य कलश यात्रा भी हम माँ बनखंडी देवी से लेकर के और सीधा हम बिहारी जी तक